साहे बंदगी। साहब जी आवाज मिल रही है? Yes, please go ahead. जी। यस्यानंद तरंग शीकर समा स्वादेन देवाः समे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव नमः। सोहम हंसः सद्गुरुशरणं सोहम सत्यकबीरनादि ब्रह्मणे नमः। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय महंत श्री जय जागेश्वर साहेब जी, परम आदरणीय डॉक्टर साहेब जी, हमारे होस्ट, और इस समय इस सत्संग में जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, हमारे आदरणीय महंत साहिबान, संत वृंद, भक्तजन, सभी के प्रति हमारे श्री कबीर काउंसिल मॉरिशस की ओर से और मेरी ओर से सभी को सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी एवं दीपावली महोत्सव की हार्दिक सभी को शुभकामना। आज का विषय बहुत ही सुंदर रखा गया, समयोचित और ज्ञान का प्रकाश, लाइट ऑफ नॉलेज, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो केवल दीपावली के समय ही नहीं बल्कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सदा ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। हमारे ऋषियों ने कहा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। श्री सद्गुरुदेव नमः। अर्थात ये जो वेदांत दर्शन के वाक्य हैं कि हम असत्य से सत्य की ओर चले, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात तमस से प्रकाश की ओर चले, ज्योति की ओर चले, तमस अर्थात अंधकार, और मृत्युर्मा अमृतम गमय। तीनों ही ये जो वाक्य हैं अगर आप देखेंगे तो जीवन में सदा ही हमें इनका सामना करना पड़ता है, असत्य का, अंधकार का और मृत्यु का। लेकिन प्रार्थना इसलिए की जा रही है कि मृत्यु तो हो लेकिन वह मृत्यु अमृतत्व के लिए हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम न हो। इसी प्रकार ज्योति हमें प्राप्त हो, अंधकार से हम दूर हों, क्योंकि प्रतिदिन दिन होता है और रात्रि होती है, प्रतिदिन हम इसका सामना करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो बाह्य जगत है, हम देखते हैं कितने बड़े बड़े लाइट हाई वोल्टेज के जलते हैं रात्रि में, और दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता ही है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश भी हमें प्राप्त होता है। आखिर क्या कारण है कि इस प्रकाश की आवश्यकता हम सब लोगों को प्राप्त करना जरूरी है? क्यों आवश्यक है? इसके लिए सद्गुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही। यह जो जीवन है हमारा यह जीवन एक ऐसे शुरुआत इसकी होती है, जीवन की शुरुआत होती है जिसमें सब कुछ अंधकार में होता है, अर्थात कुछ भी हम नहीं जानते, और इसकी शुरुआत होती है माता पिता के माध्यम से, जो हमें समाज के व्यवस्था के बारे में, भाषा के बारे में एक प्रारंभिक ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे
परिवारजन होते हैं, बचपन में जो भी हमसे मिलते हैं वे लोग हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब हम विद्यालय जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो वहां भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। और इसके अलावा जो हमारे घर में आते हैं, कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, चौका आरती करते हैं, गुरु हमारे जैसे महंत साहब लोग आते हैं, और साथ ही साथ जैसे विवाह आदि कराने के लिए पंडित आते हैं, और मृत्यु के कर्म करने के लिए जो कर्मकांड करते हैं, इनके माध्यम से भी हमें बहुत प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंत में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो सदगुरु होते हैं अर्थात जिनसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं, वो हमें सत्य का मार्ग बतलाते हैं। सत्य का मार्ग क्या है? हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं कि जन्म जन्म के सोवल मनवा दे सत शब्द जगा दीजिए। अर्थात हम अपने जीवन के पिछले जन्मों में अंधकार से जी रहे थे, या जो प्रकाश हमें प्राप्त हुआ वह पर्याप्त नहीं था कि हम मुक्ति को प्राप्त कर पाते। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि यह मन जो सदा संसार की ओर प्रवृत्त था, उसको हम संसार से उन्मुख करके परमात्मा की ओर लगाएं। ज्ञान का प्रकाश इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के अज्ञानता हमारे अंदर आ जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में जाति को लेकर के, दूसरों के प्रति क्रोध को लेकर के, कभी कभी लोभ, दूसरे की वस्तुओं को देख करके मन में लोभ आ जाता है, कभी कभी हम निंदा करते हैं दूसरों की। इसी प्रकार से हम अपने परिवार, अपनी संपत्ति के प्रति मोह करते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, छोटी छोटी अपने गुणों को लेकर के, चाहे रूप को लेकर के, धन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, पद को लेकर के, ये सारी चीजें अंधकार में आती हैं। और यहाँ पर आवश्यकता होती है प्रकाश की। दीपावली यद्यपि एक पर्व है जो एक विशेष घटना से जुड़ी हुई एक व्यवस्था है, दीपावली का पर्व, और इसमें हम सब लोग, चाहे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी संप्रदाय हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में इस दीपावली पर्व को मनाते हैं। हमारा कबीर पंथ तो बिना ज्योति के, बिना प्रकाश के कोई पूजा ही हम नहीं कर सकते। अभी आरती होगी अंत में, उसमें भी हमें ज्योति जलानी है। जब ज्योत जलाते हैं तो क्या कहते हैं? सोहम नाम ले आरती बारे, आप तरे औरन को उतारे, सोहम नाम निज सुमर के, आरती करो प्रकाश, कहे कबीर धर्मदास से मिट गई जम की त्रास। अर्थात एक ज्योति हम बाहर जलाते हैं और एक ज्योति है जो हम अंदर जलाते हैं। खटका चौका कर उजियारा, अर्थात ये जो हम बाहर ज्योत का प्रकाश करते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अंतर भी एक चौका आरती करनी है, वहां भी ज्योत को प्रकाशित करना है। तो यही जो ज्योति है यह हमारा ज्ञान का होना चाहिए। केवल बाह्य रूप से जो हम ज्योत जलाते हैं वह तो एक प्रतीकात्मक है, क्योंकि दीपावली अर्थात दीपों की एक श्रृंखला, एक पंक्ति जिसको हम दीपावली कहते हैं, दीपों की अवली। और इसके माध्यम से क्या होता है, हम एक प्रतीक रूप में उस परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप, चाहे वो राम जी हो, चाहे कोई और उनके जो स्वरूप में जो संसार में आए और लोगों के कल्याण के लिए किसी का उन्होंने वध किया, जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया और अयोध्या में आए, तो प्रतीकात्मक रूप से कहा जाता है कि ये दीपावली मनाई गई। लेकिन साथ साथ हम अपने घर में जब कोई बड़े आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो भी हम उनके लिए आरती जलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, चरण पखारते हैं। ये सब प्रतीकात्मक रूप से है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जैसे कहा है, अपने जब चौका आरती होती है तो हमारे जो भजन मंडली है वो गाते हैं, अनहद बाजा बाजिया ज्योति भई प्रकाश, जन कबीर अंदर खड़े स्वामी सन्मुख दास। कितना सुंदर भाव है इस साखी के माध्यम से। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि स्वामी सन्मुख दास, अर्थात जब भी हमारे गुरु आते हैं तो हम उनके सन्मुख क्या होते हैं? दास होते हैं, सेवक होते हैं। और हम सब के अंदर में वही जन कबीर खड़े हुए हैं।
अर्थात प्रकाश का जो स्वरूप है हम सब के अंदर में, कबीर का अर्थ बहुत प्रकार से लिया जाता है। कबीर माने प्रकाश भी होता है। तो कबीर अर्थात प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, यह हम सब के अंदर में विराजमान है, खड़े हैं। और अनहद बाजा बाजिया, अनहद का अर्थ होता है एक है, जिसके लिए हम सतगुरु कबीर साहब की जब हम आरती करते हैं, आरती हो साहब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहब आरती हो, तो उसमें प्रथम पंक्ति क्या आती है? ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरत जोत जहां जाग साहेब आरती हो। जब हम आरती करते हैं तो इसमें प्रतीकात्मक रूप से तो हम बाहर जलाते हैं, इसका स्वरूप क्या है? ज्ञान आधार, अर्थात अगर हम ज्योत का प्रकाश करें और उसमें अगर ज्ञान का आधार न हो तो हम ज्योत को रखें कहाँ? क्योंकि हवा में हम इसको नहीं रख सकते हैं ज्योत को, कहीं ना कहीं आधार उसका होना चाहिए रखने के लिए। तो ज्ञान का आधार होना चाहिए। ज्ञान आधार विवेक की बाती, अर्थात जो हमारे अंदर में विवेक रूपी जो ज्योत जल रही है वो सदा जागृत होनी चाहिए, अन्यथा हम भी पशु पक्षियों की ओर से केवल की तरह से, पशु पक्षियों की तरह से केवल हम इंद्रिय सुख की ओर भागेंगे। हमें ये ज्ञान नहीं रहेगा कि हमें क्या ग्रहण करना है और क्या हमें छोड़ना है, परित्याग करना है। क्योंकि पशु नहीं जानता कि कौन हमारी बहन है, कौन हमारी बेटी है, कौन हमारी माँ है। इसी प्रकार से वो नहीं जानता कि जिसको हम खा रहे हैं वो हमारा है, हमारे लिए खाद्य है, हम उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से वो मनमानी मनमुख होते हैं, हम उस प्रकार से मनमुख नहीं होते, हम गुरुमुख होते हैं। क्योंकि गुरु के ज्ञान के प्रकाश से हमारा जीवन चलता है। इसलिए जब साहिब कबीर कहते हैं सोहम नाम ले आरती बारे, आप तरे और उनको तारे, अर्थात जब सोहम हमारे अंदर में जो अहंकार है, अहम भाव है, वो दूर होता है तो वह परमात्मा स्वतः हमारे लिए दिग्दर्शित हो जाता है, उसका दर्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा और मैं के बीच में जो अहंकार रूपी जो पर्दा है यह समाप्त हो जाता है। और इसी की चर्चा बार बार सतगुरु कबीर साहब ने अपने शिष्यों को बताया, भजनों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से। और जब हम गुरु शब्द की व्याख्या करते हैं तो उसका भी अर्थ ही होता है, गुरु शब्दस्तु अंधकार, गुरु अर्थात होता है अंधकार, और उसका अर्थ होता है प्रकाश। गुरु शब्दस्तु अंधकार, गुरु शब्दस्तान निवर्तक, अर्थात जो प्रकाशित कर दे हमारे जीवन में, यही तो गुरु है। गुरु हमारे अंदर में सदा जागृत होनी चाहिए। गुरु हमें गुरु दीक्षा देते हैं और ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन वह उपदेश रूपी जो ज्योति है, जिसका हम प्रकाश अंदर में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो सदा जागृत होनी चाहिए। क्योंकि गुरु हमारे सामने सदा समक्ष में नहीं रहेंगे, लेकिन गुरु का उपदेश, गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमारे लिए सदा रहेगा। जन कबीर अंदर खड़े, इसीलिए कहते हैं अनहद झलके ज्योति झिलमिली, बिन बाती बिन तेल, 14 सूरज उगया ऐसा अद्भुत खेल। क्या अद्भुत खेल है कि अगर एक प्रकाश की जब सतगुरु कबीर साहब के द्वारा जब हमें प्राप्त होती है, प्रकाश की जो हमारे अंदर में जागरण होता है, ज्योति प्रकाशित होती है हमारे हृदय में, तो क्या होता है? झलके ज्योति झिलमिली, बिन बाती बिन तेल। वहां पर बत्ती की भी जरूरत नहीं है और वहां पर तेल की भी जरूरत नहीं है। बिन बाती बिन तेल, और 14 सूरज हो गया। हम तो एक सूर्य के प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित हो जाता है, लेकिन 14 सूरज हो गया ज्योति भई प्रकाश, अर्थात गुरु के ज्ञान से, ज्ञान का जब प्रकाश, ज्ञान की ज्योति जब प्रज्वलित हो जाती है हमारे हृदय में, तो वह सदा हमारे लिए पूरे जीवन प्रकाशित करता रहता है वो दिया। और इसी प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने हम सब लोगों को यही उपदेश दिया कि हम अपने जीवन में एक बाहर प्रतीकात्मक रूप से दिया जलाते हैं, उसी प्रकार से अंतः हमारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश सदा प्रज्वलित होना चाहिए, विवेक का जागृत बराबर होना चाहिए। ज्ञान आधार विवेक की बातें, सुरति ज्योत जहां जाग, क्योंकि सुरति जहां विवेक से हटी, क्योंकि सुरति और विवेक का एक एकाकरण अर्थात उसका मिलन बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम अपने जो लक्ष्य है शुभ कर्मों का, सत्यलोक की प्राप्ति का, क्योंकि सत्यलोक की भी जब बात सतगुरु कबीर साहब ने कही है, संतोषो निज देश हमारा, तो वहां भी उन्होंने यही कहा कि वहां पर सूर्य प्रकाश नहीं करता, वहां पर चंद्र प्रकाश नहीं करता, वहां तो सतगुरु सत्य पुरुष परमात्मा का जो ज्ञान का प्रकाश है वही सबको वहां पर प्रकाशित करता है और उसका आनंद सभी भक्त लोग लेते हैं। तो आज क्या सुंदर विषय, आप सब लोगों ने इसको बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी है, भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से
हम आप सबको इस दीप मालिका महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामना करते हैं और अपनी ओर से सभी को सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमारे समक्ष ऊंचे स्तर के प्रवचन आपने दिए। इस ज्ञान के प्रकाश आपको भी हमारी तरफ से, हमारे टोरंटो भाई बहनों की तरफ से आपको भी दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। I'm just going to translate very brief what Acharya ji has just explained in his pravachan. He has conveyed his deepest best wishes for Deepavali, which we are all celebrating tomorrow. But he also wanted us to reflect on the fact that it's not only on the day of Deepavali that we have to think about that light. Even in the Vedas, in the ancient scriptures, it has mentioned that how we have to move from darkness to light, from mortality to immortality, from untruth to truth. And in the same way, light also is truth. Light reveals the truth to us. We die and are born every single day. When we go to sleep, it's kind of death, and then in the morning we wake up. Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. In the same way as we also have cycle of birth and death, but what that death means to us is darkness, and what that awakening means to us is light. It's this way that we have to look at it. We can see lots of forms of light outside, like what we call external or substitutes of lights, like high voltage bulbs and all that, which we use to light, use as light in the darkness, in the night time. And when day comes, when dawn comes, we don't need those. In the same way, knowledge plays an important role. Knowledge is that which removes darkness from us. The disciple who takes the oath when he is being initiated by the Guru, he asks the Guru to wake him up from so many previous lifetimes of darkness. Janam Janam ka soyal manwa has been going through so much of darkness from life to life, from birth to birth. Now the time has come that he wants to be awakened through the Shabad, through the word. How to turn away from the world and turn towards God is what the disciple does. But what happens is we as human beings, we have what we call the ego, which tends to bring us towards anger, greed, and attachment. And because of those things, we tend to go towards boasting of our wealth, our beauty, our possessions, our education, and all those things, which is another sign of darkness. It's only knowledge that can make us realize what we should be talking about and not boasting about those things. Also, Acharya has referred to many practices that we do in Kabir Panth, which definitely starts with lighting of the lamp, any prayer that we do. Also has talked about how the mantra even that we say, the arti that we chant when we do arti, all refer to the knowledge that light represents in our life. How Kabir Sahib has infused in us that this inner light that we have to take care of, that we have to light, as much as we are lighting the external light, we have to also light the internal light. Ghat ka chauka kar ujiyara. We see that coming in the Gyan Gudri. Sahib tells us that unless we light that, light that lamp which is within us, we will always be in darkness. What is the difference between us and animals? Animals don't have the discriminative power to know what is right and what is wrong, what is truth and what is untruth, what is light and what is darkness even. So this is why as Gurumukh, we have to always keep the knowledge that the Guru has imparted to us in our heart all the time. And that knowledge itself is the form of light. The Guru is not going to be with us all the time, but his knowledge that he has imparted to us will remain with us all the time as light, and that's what we have to let guide us in our journey. So let us all celebrate this in that way, that we not only pay attention to the external light, but also to the inner light that we all are. So once again, he conveyed his best wishes for a prosperous Deepavali to all of us, and let us all be in light all the time, not only in the Diwali time. Thank you once again, Acharya ji. Thank you, sir.